ओम। आज मैं आपके सामने एक हरड़ वासा अवले, ये हमारा ये वासा है, अड़ूसा वासा इसे बोलते हैं, और ये हरड़ है। ये हरड़ का छिलका बगैर गुठली के है, बड़ी हरड़। इनका बनता है एक अवले जो कि हमारे क्षय, काश, श्वास, प्रतिशाय, पुराने से पुराना जुकाम, रक्तहर्ष, कब्ज, इन सब में वो अद्भुत कार्य करता है। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाएं और इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो इसको आप पूरे ध्यान के साथ सुनेंगे और देखेंगे तो आप इससे पूरा लाभ उठाएंगे, क्योंकि इतना लाभदायक है ये कि ये मैंने बहुत लोगों को परीक्षित किया है, अपने पर भी किया है और वैसे भी किया है। तो इसका आपने भरपूर लाभ उठाना है। तो उसको कैसे करें, सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या क्या सामान इसमें चाहिए। सबसे पहले तो वासा, जिसे बोलते हैं अड़ूसा वासा, ये इसका पौधा होता है। ये जमीन में लगा देते हैं तो वो जम भी जाता है। इसके पौधे बड़े आराम से हो जाते हैं। इसमें सफेद फूल आते हैं। सफेद फूल आने के बाद इसके फूल भी हमारे फेफड़ों के लिए उसका पाउडर बना करके या उसका बना लेते हैं अपना, जैसे होता है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, गुलकंद। तो फूलों का गुलकंद बनता है, वो भी इसमें काम करता है। मगर ये मैं आपको बता रहा हूं केवल पत्तों से या इसकी जड़ के छिलके से हम कैसे इसको तैयार करें। सबसे पहले हम लेते हैं इसके पत्ते। आप ले लें जितनी बड़ी आपके पास कढ़ाई है, ये इस तरह की कढ़ाई होगी। देखिए एक बात, ये कढ़ाई है, इस प्रकार से ये आगे रखो, ये कढ़ाई है, कलई वाली कढ़ाई, ये होनी जरूरी है। ये अगर आपके पास इतनी बड़ी है, 4 किलो की है, तो इसमें क्या करें, 5 किलो की, तो इसमें आप इन पत्तों का कम से कम 400 ग्राम पत्ते ले लें। उनको आप धो लें, पहले अच्छी तरह धो करके उनको पीस लें। पीसने के बाद कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से ये बन जाएगा। और इसमें फिर पानी मिला लें। पानी मिलाएं 8 गुना। जैसे 400 ग्राम है तो 3 लीटर 200 ml पानी इसमें मिल जाएगा। और इसको फिर हम अग्नि पे मंदी मंदी आंच पे इसको पकाएंगे। 7-8 घंटे में तैयार हो जाता है। 1/4 रह जाता है, फिर उस उतार के रख लेते हैं। इसको रखने के बाद क्या करते हैं, फिर जब इसको पत्तों का हमने पीस करके और इसमें पका लेते हैं, 1/4 रह जाता है, तो उसको ठंडा कर लेते हैं हम। उतार के ठंडा करके इसमें हम क्या मिलाते हैं, 400 ग्राम ही मिश्री मिलेगी, धागे वाली मिश्री इस तरह की। ये मिश्री है, 400 ग्राम मिश्री मिला लें, धागा निकाल दें इसका कूट के। इसमें वैसे चीनी भी मिला सकते हैं, जो कि सल्फर नहीं होता उसमें, इस प्रकार की चीनी मिला सकते हैं। और क्या मिलाएं, ये बड़ी हरड़ है, देखिए ये बड़ी हरड़ का छिलका है। ये तो गुठली से साथ है बड़ी हरड़, ये इसका छिलका है। ये छिलका भी कितना डालें आप, 256 ग्राम 256 ग्राम छिलका मिलाएं। इनको पीस लें, पीस करके और इसमें डाल दें और इसको आग पर मंदी आंच पे आप इसको चलने दें। मगर एक चीज का ध्यान देना है, जब इसको चलाएं, अवले तैयार करें, तो ये वुडन लकड़ी का कड़छी होनी चाहिए, इससे आप इसको चलाएंगे। स्टील और पीतल नहीं छेड़ना, इससे चला करके इसको तैयार करेंगे। जब ये तैयार हो जाए, ये बन जाए अवले। अवले समझते हैं आप, एक प्रकार का ये इस तरह से नरम बन जाता है। इस तरह से ये अवले है। अवले बना करके और इसको क्या करते हैं, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके इसमें 32 ग्राम
शहद मिला देते हैं। 32 ग्राम शहद, हनी मिला करके इसको अच्छी तरह से हम चला देते हैं। जब वो मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम काकड़ा सिंगी, जो कि फेफड़ों के लिए, कफ के लिए बहुत जरूरी होता है, ये काकड़ा सिंगी मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह का ये काकड़ा सिंगी है। ये काकड़ा सिंगी लेंगे, उसके साथ साथ आप पहले डालेंगे वनसलोचन 16 ग्राम। वनसलोचन ये गांठ सी होती है, बहुत शुद्ध लाना वनसलोचन, वो चमकीले वाला नहीं लाना। ये बांस जो होता है जला करके उसकी जो गांठ होती है उसका ये राख होती है, उसमें मोटे मोटे होते हैं। ये कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें होता है, तो ये वनसलोचन शुद्ध होना चाहिए। वनसलोचन 16 ग्राम, 32 ग्राम मिलाया आपने शहद, 4 ग्राम आपने काकड़ा सिंगी, 4 ग्राम तेज पत्ता, 4 ग्राम छोटी इलायची, 4 ग्राम छोटी इलायची, 4 ग्राम आपने मिलाया इसमें सब्जी डाली, हाँ एक वो रखिए डब्बी यहाँ इसकी नाग केसर की, ऊपर थोड़ा ऊपर, ये नाग केसर, हाँ ये। और 4 ग्राम नाग केसर, 4 ग्राम इसमें नाग केसर, ये पतंजलि मिल जाता है नाग केसर, ये 4 ग्राम डालना है इसमें। तो इनको क्या करें आप, इनको सबको पीस लें एक जगह करके, अलग अलग पीस लें और उसके ऊपर छान के क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बारीक हो जाएगा। ये मेरे तैयार किए हुए सब छने हुए हैं सारी चीजें, सब चीजों को मिला करके और इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के और इसको कड़छी से चला देते हैं और उसमें डालें आप 100 ग्राम घी, 100 की जगह 200 ग्राम घी डाल सकते हैं। गाय का घी डालें 100 से 200 ग्राम, और घी डाल करके इसको अच्छी तरह चलाएं। अच्छी तरह चलाने के बाद फिर ये आपका अवलेह तैयार हो गया। ये अवलेह जो है इसको फिर आपने तैयार होने के बाद ठंडा करके कांच के बर्तन में रखें, इसमें जार में रखने के बाद फिर इसको आप खाएं। कैसे खाएं, 12 से 24 ग्राम ये खाना है। और इसको क्या करें, आप लेकर के इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मुंह में चला करके पूरा निकले। बच्चा है छोटा तो उसको 6-7 ग्राम दें। 10 साल से बड़ा है उसको आप 1 चम्मच भर के दे दें। बड़ा है तो 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। 10 से 20 ग्राम, 12 से 24 ग्राम लें। एक ही टाइम भी ले लेंगे आप तो आपको इसका लाभ मिलेगा पूरा। तो इस प्रकार से ये आपका वासा हर्ड अवले, बड़ी हर्ड आएगी, छोटी हर्ड नहीं डालनी है, याद रखना। ये इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या क्या लाभ है मैंने आपको पहले बता दिया। इससे 6 टीबी, इससे कास, इससे ब्रोंकाइटिस, आपके फेफड़ों में सूजन आ जाती है आपकी सांस नली में, वो पुराने से पुराना जुकाम, आपको रक्त पित्त बोलते हैं इसको, आपको रक्त अतिसार, बवासीर होती कब्ज के कारण, तो कब्ज भी दूर करता है ये। इससे क्या होता है, इसे खाने से हमारा जो कफ है वो पतला होकर के आराम से निकल जाता है।
मल द्वार से निकले या कफ के द्वारा मुंह से निकले। इस प्रकार से आप अपने आप को इन चीजों, क्योंकि बड़ी उम्र होने के बाद या सांस वाले को इसकी जो बीमारी लगती है कफ की, उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है और हम बड़े परेशान होते हैं। कहीं इंजेक्शन लगवाते हैं, कहीं स्टीरॉइड लेते हैं। तो इन चीजों से हम बच जाएंगे और हमारा जीवन बड़ा सुखी रहेगा। बड़ी उम्र होने के बावजूद भी जब बड़ी उम्र हो जाती है, उसमें ज्यादातर लोगों की मैंने मृत्यु देखी है, कफ अलग जाता है, कफ उनका इतना चिपक जाता है छाती में कि उनको सांस लेना कठिन हो जाता है और मौत हो जाती है। इस प्रकार से आप इसे हृदय के लिए भी बड़ा काम करता है। क्यों? हृदय में भी कई बार क्या होता है, दबाव आता है। जब कफ जमता है तो हृदय में भी एक अटैक पड़ जाता है। ये अटैक हार्ट अटैक से भी खतरनाक होता है, श्वास का अटैक जो है। इसलिए आप इससे बचने के लिए आप इस उपाय को अपनाइए। और इसमें साथ क्या करें, आप कम से कम जो जिसको ब्रोंकाइट नहीं है, बहुत ज्यादा फेफड़ों में नहीं है, तो क्या करें, दस मिनट भस्त्रिका करें। और जिसको ज्यादा परेशानी है वो आधा घंटा करें ऐसे। पूरा श्वास फेफड़ों में भरना है और छोड़ना है लंबा। रात को भी कर सकते हैं, किसी समय भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी किसी को मान लो फेफड़ों में लोथड़े हो गए हैं, सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है, तो आप अपने फेफड़ों पर यहां पर उड़द की दाल का ऐसे दीवार बना करके उसमें गरम सरसों का तेल में लहसुन, अदरक, अजवाइन, प्याज ये सब उबाल करके उस तेल को आप गुनगुना जो आपको सुहा जाए वो डाल करके आप क्या करें, आपके फेफड़ों की बस्ती, एक होती है बस्ती, ये बस्ती 20 प्रकार की है, तो आप फेफड़ों की बस्ती दें तो आपको बड़ा आराम मिलेगा। उससे आपको इतना आराम मिलेगा कि आपका श्वास आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। ओम।